बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा हम फिर गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इमपेज के 5वें सबक के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज हम इमपेज के 5वें सबक को शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं इमपेज के 5वें सबक को शुरू करूं, अपने तमाम दोस्तों को, नाज़रीन को कहूँगा कि मेरे इस गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका मज़ीद अच्छा से ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। हमने इससे पहले चौथा सबक पढ़ा था इमपेज के मुताल्लिक। आज हमने इमपेज के मुताल्लिक 5वां सबक पढ़ना है। आइए दोस्तों, हम इमपेज को खोलते हैं। ये देखें, ये मैंने इमपेज को पहले से खोल रखा है। यहाँ आज हमने रिबन बार पढ़ना है। रिबन बार क्या चीज़ है? रिबन बार ये हिस्सा, ये ऊपर, ये पहले हमने ये टूल बार पढ़ा था। टूल बार ये नीचे वाला हिस्सा था और रिबन बार ये ऊपर वाला। ये यहाँ सारे ये जो डब्बे ऊपर की तरफ बने हुए हैं, इसको रिबन बार कहते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने इसमें ये लाइनें, ये चीज़ें ये देखनी है। ये यहाँ 5 लाइनें बनी हुई हैं, इनका क्या मतलब है, ये क्या काम देती हैं। सबसे पहले नंबर पर ये ऊपर वाली है, ये लेफ़्ट साइड की है। यहाँ लेफ़्ट साइड से लिखा जाता है, फिर आगे ये राइट साइड से है और ये सेंटर वाली है। और ये लाइनों को आखिर से लेकर, शुरू से लेकर आखिर तक बराबर की जाती हैं इसके ज़रिए से। ये सिर्फ इसके लिए, लाइनों की सेटिंग के लिए काम आती हैं। आइए ज़रा हम आपको इसके ज़रा करके दिखाते हैं। देखें, ये पहली सही है। मैं इसको ये क्लिक कर रहा हूँ। ये जब मैं इस तरफ जोर दूंगा तो मेरी लिखाई यूँ हो जाएगी इस तरफ से, और अगर इस यहाँ दूसरे नंबर पर जोर दूंगा तो वो अपनी हालत पर आ गई। आमतौर पर यही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसको सेंटर पर लाना है, ये देखें, ये सेंटर पर आ गई है नीचे वाली लाइन। और अगर इसको मुकम्मल, ये जो है, ये मुकम्मल लाइनें लगाने के लिए ये पूरी हो गई है, लेकिन आमतौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब उसके बाद आगे है हेडिंग। ये तो लाइनों के मुतालिक है। लाइनों को छोटा करना, लाइनों को बड़ा करना, और लाइन को दाएं तरफ से शुरू करना या बाएं तरफ से शुरू करना, और अगर सेंटर में लाना है। आमतौर पर ये देखें, ये हेडिंग है। ये हेडिंग आमतौर पर ये सेंटर में आती है। इसको आप सेंटर में कैसे लगाएंगे? पहले आप अगर अपनी कोई हेडिंग या सुर्खी को दरमियान में लाना चाहते हैं तो उसको आप पहले अपने माउस के साथ ऐसे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ आप सेंटर वाले बार पे आ जाएं। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये खुद बहुत सेंटर में आ जाएगा। जब ये सेंटर में आ गया है, अब इसके बाद इसका मसलन इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, यानी क्या मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है? इसका रस्मुल ख़त तब्दील करना है। तो वो कैसे करोगे? वो आप यहाँ आ जाएं जहाँ आपको ऊपर नूरी नस्तालीक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब इस नूरी नस्तालीक पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ जाते हैं। आप ये नीचे सारे फ़ॉन्ट देखते जाइए। ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के रस्मुल ख़त हैं। मसलन ये दीवानी है, ये दीवानी करना चाहते हैं, ये देखें, ये दीवानी हो गया है। और अगर आप इसी तरीके से अरेबिक करना चाहते हो, ट्रेड अरेबिक के नाम से भी, ये टी दबाओगे तो ये टाइटल से आ जाता है। ये ट्रेड अरेबिक है, ये ट्रेड अरेबिक हो गई है, या ट्रेड अरेबिक बोल्ड हो गई है। इसी तरीके से आप कोई भी अपना फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं किसी तरीके से भी, दोबारा आप वापस आइए। फ़ारसी है, जैसे फ़ारसी की लिखाई होती है उसी में, अगर दोबारा आम तौर पर जो उर्दू लिखाई होती है वो नूरी नस्तालीक में होती है, या ये लाहौरी नस्तालीक है। ये सारी जितनी नस्तालीक हो, यहाँ मसलन मेरे पास इसके अंदर जो फ़ॉन्ट हैं, एक नूरी नस्तालीक है। ये देखें, ये ऊपर नूरी नस्तालीक है, आमतौर पर यही इस्तेमाल होती है। तो ये है इसको बड़ा करने के लिए। अब उसके बाद आप यहाँ ये ऊपर देख रहे हैं एरल, डबल टी लिखा हुआ है, उसके साथ एरल लिखा हुआ है। ये एरल जो है, ये अंग्रेज़ी की तहरीर का स्टाइल चेंज करने के लिए। ये तो हमने उर्दू लिखा हुआ है तो इस वजह से उर्दू का स्टाइल चेंज यहाँ नीचे से किया जाएगा। अगर आप कोई अंग्रेज़ी तहरीर लिख रहे हैं
अंग्रेजी के अंदर कोई चीज़ मजमून लिखा हुआ है और फिर उस मजमून के अंदर आप उनका रस्मुल ख़त तब्दील करना चाहते हैं, उसके फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो वो एरो यहाँ क्लिक करोगे तो ये मुख्तलिफ उनकी, क्योंकि यहाँ हमने अंग्रेजी लिखी हुई नहीं है तो इस वजह से कुछ नहीं आ रहा, एक ये है। और उसके बाद अगले नंबर पर आप ये फॉन्ट बड़ा कैसे कर सकते हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं, ये अब ये देखें यहाँ आ जाएंगे, यहाँ ये 24 PT लिखा हुआ यानी पॉइंट, ये मैंने 24 पॉइंट लिखा हुआ है। जब यहाँ आप क्लिक करोगे तो आप इसको छोटा बड़ा, ये 36 हो गया है, ये ज़्यादा हो गया है, और अगर इसी तरीके से आप इसको ये 18 भी कर सकते हो। आमतौर पर जो सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है वो 20 होता है ज़्यादातर, ये 20 मैंने इसे यहाँ लिख दिया है। लेकिन यहाँ तो अगर क्लिक करोगे तो ये आएंगे 10, 12, 14 और 18 और 24, ये 20 यहाँ नहीं है, लेकिन 20 के लिए आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर लें और अपने कीबोर्ड से यहाँ सिर्फ अगर आप 20 लिख के इंटर दबाएंगे तो तब भी खुद ब खुद 20 PT लिखा आ जाएगा, यानी 20 पॉइंट आप अपने इस रस्मुल ख़त को बड़ा करना चाहते हैं। अब इसके बाद जब रस्मुल ख़त बड़ा हो गया है, यहाँ से रस्मुल ख़त बड़ा होता है, और फिर उसके बाद ये यहाँ ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ ब्लैक वाली जगह से इसी तहरीर का अगर आपने कलर तब्दील करना है तो वो कलर तब्दील किया जा सकता है। मसलन ये हमने इस तहरीर का, ये मैं इसको सिलेक्ट ख़त्म करता हूँ, ये ब्लैक तहरीर है यानी काले कलर में सब है, लेकिन अगर आप इसको किसी और में, ये हम रेड में करना चाहते हैं, ये देखें रेड हो गई है। अगर आप इसको किसी और कलर में, ये सारे कलर दिए हुए हैं, ब्लू दिया हुआ है, स्किन दिया हुआ है, ये सारे येलो कलर है, आप इसको येलो कलर में भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ब्लैक कलर इसलिए किया जाता है कि अगर आपने उसका प्रिंट निकालना है और फिर आगे उसको फोटो स्टेट कराना है तो ताकि वो सही और साफ तरीके से वो कॉपी फोटो निकल सके, तो इस वजह से ये ब्लैक किया जाता है। अब उसके बाद आगे नंबर पर आगे यहां आप ये चीज देख रहे हैं, ऑटो लिखा हुआ है। ये ऑटो वाली जगह क्या है, ये है लाइनों के दरमियान फासला कम करने का, लाइनों के दरमियान फासला कम करने की जगह ये है कि अगर आप लाइनों के दरमियान, ये लाइनों के दरमियान, मसलन ये देखें, ये लाइनों के दरमियान फासला है, अगर आप ये देखें बिल्कुल कम हो गया है, मैंने यहाँ 12 लिख दिया है। और ये असल ये ऐसा होता है, ये लाइनों के दरमियान जो फासला कम है ये फ़ॉन्ट को देखा जाएगा। मसलन यहाँ हम मेरा ये फ़ॉन्ट मैंने ये देखें, ये 12 फ़ॉन्ट है, तो इससे अगर हम ऊपर करेंगे तो 6 बढ़ा कर करेंगे। मसलन 12 फ़ॉन्ट है तो यहाँ अब 12 और 6 18। पहले इसको ये सिलेक्ट कर ले, हम ये सिलेक्ट कर लिया, इसको सारे को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जब आएंगे 12 और 6 18 क्लिक करेंगे, अब ये खूबसूरत लगेगा। देखें ये खूबसूरत, ये फासला आमतौर पर लाइनों के दरमियान का जो फासला रखा जाता है वो आपके इस फ़ॉन्ट कितना बड़ा है उसको, फ़ॉन्ट को आप यहाँ से देखोगे, जैसे ये 12 फ़ॉन्ट है तो अब इनके दरमियान लाइनों का यहाँ से 18 पॉइंट होगा। एक ये है 18 पॉइंट करने के लिए, और दूसरा ये है कि पहली लाइन को थोड़ा सा छोड़कर लिखना है। ये मैंने जैसे जब तहरीर लिखी हुई है, आप जब भी कोई मजमून लिखेंगे, तहरीर लिखेंगे, ये पहली लाइन, ये देखें अब ये मुकम्मल है। आप इसको यहाँ से ये थोड़ा सा छोड़ दें। ये कैसे छोड़ेंगे, ये आप अपने माउस पर देखेंगे, आपके माउस पर दाईं जानिब से, माउस पर दाईं जानिब से कैप्स लॉक का बटन है, कैप्स लॉक के बटन से ऊपर टैब का बटन है, TAB टैब, टैब के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद शुरू से रास्ता, ये शुरू से फासला उठ जाएगा। अगर आप ये इस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप स्पेस दबाते जाए, जितना फासला करना चाहते हैं उतनी दफ़ा आप अपने स्पेस, ये आपके कीबोर्ड पर बड़ा बटन है स्पेस का, उसको आप बार बार दबा कर ये फासला फिर भी आप पैदा कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। अब उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ ये सिफर, ये सिफर किस लिए है, ये सिफर इसलिए है कि यहाँ ये सिफर लाइनों के दरमियान फासला, हमें इसके दरमियान कोई ख़ास फासले की ज़रूरत नहीं है, ये देखें, बल्कि ये सिफर ही है। अगर आप ये लाइन, ये अगर आप इसको मनफी में लाना चाहते हैं, मसलन -5 कर देते हैं, ये -5 किया, ये हुरूफ के दरमियान,
ये हुरूफ एक दूसरे के ऊपर, ये देखें ये हुरूफ एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। हम इसको दोबारा वापस करते हैं तो ये सही हो जाएगा। ये हुरूफ के दरमियान फासला करने के लिए है। और अगर आप चाहते हो को थोड़ा सा, और यहाँ ये है, ये सिफर पीटी लिखा हुआ है, और अगर यहाँ आप कुछ ये आमतौर पर सिफर होता है, ये इससे ज़्यादा, ये देखें ये हुरूफ के दरमियान ज़्यादा फासला हो गया पहले से, यहाँ से आप, लेकिन ये आमतौर पर सिफर ही इस्तेमाल होगा, लेकिन ये हमने ज़्यादा कर दिया है। यहाँ ये हुरूफ के दरमियान इनका फासला सिफर होगा। और अगर आप इसको मज़ीद मसलन ये देखें, जैसे ये यहाँ अब ये थे नीचे आया हुआ है, अगर आप इसको चाहते हैं कि थे ये ऊपर चला जाए तो आप इसको थोड़ा सा मनफी के अंदर ले आओ, मसलन -1। अब ये देखें -1 में जब मैं ले आया तो इन हरूफ, ये लाइन पूरी हो गई है और ये ऊपर चला गया है, यहाँ से -1 कर दिया है। यानी पहले सिफर था, अब थोड़ा से हरूफ एक दूसरे के साथ मिल गए, बाकी फ़ॉन्ट इनका वही है। अब इसका भी 12 फ़ॉन्ट और यहाँ भी 12 फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हरूफ थोड़े से एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों मेरा ये सबक आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर समझ आया है तो इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले अपने दोस्तों को, देखने वालों को एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मेरे इस गादी कंप्यूटर वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और दोस्तों को मैं अपनी तरफ से मज़ीद बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने वीडियो के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकूँ, समझा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।